हजारों सालों तक शीला बने इस अप्सरा को किसने किया शाप मुक्त, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। आज की कहानी बहुत ही अलग सी है, शायद ही आप लोगों ने सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक काल में बहुत सी सुंदर, तेजस्वी और अलौकिक अप्सराएं हुआ करती थी। उन्हीं में से एक थी अप्सरा रंभा, जो सभी अप्सराओं की प्रधान थी। वैसे तो उनकी सुंदरता को लेकर बहुत सी कथाएं बताई गई हैं, लेकिन एक कथा ऐसी भी है जिसे शायद ही कोई जानता होगा। हाँ, क्या आपको पता है कि अप्सरा रंभा को मिला था 1000 वर्ष तक शीला बनी रहने का श्राप। शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, बहुत सी कलाओं में दक्ष निपुण स्त्री है। शास्त्रों की माने तो देवराज इंद्र के स्वर्ग में हजारों ऐसी अप्सराएं थी। उनमें से 1008 सबसे प्रमुख थी। उनमें से भी 11 अहम सेविका थी। जो 11 थी वो थी कृतिस्थली, मेनका, रंभा, परमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्षा, उर्वशी, पूर्वचिति और तिलोत्मा। इन सब में से उच्च स्थान अप्सरा रंभा का था। रंभा अपने रूप और खूबसूरती के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही वजह थी कि हर कोई उसे पाना चाहता था। रामायण काल में धन के देवता कुबेर के पुत्र नल कुबेर की संगनी के रूप में इसका जिक्र मिलता है। इसके बावजूद रावण ने अपनी पुत्र वधू समान अप्सरा रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से रंभा ने उसे श्राप दिया। ऐसा कहते हैं कि रंभा समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, जिसके चलते उसे लक्ष्मी स्वरूप भी माना जाता है। लेकिन एक दूसरी मान्यता के मुताबिक रंभा के पिता का नाम कश्यप और माता का नाम प्रधा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे बन गई थी रंभा एक शीला। एक बार की बात है, जब ऋषि विश्वामित्र की घोर तपस्या को देखकर स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र विचलित हो रहे थे, तभी उन्होंने अप्सरा रंभा को बुलाया और ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। लेकिन ऋषिवर इंद्रदेव का षड्यंत्र समझ चुके थे, जिसके चलते उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शीला बना रहने का श्राप दे डाला। आपके मन में सवाल उठता होगा कि अपराध तो देवराज इंद्र ने किया था, लेकिन सजा रंभा को क्यों मिली? वैसे तो वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार ये भी बताया गया है कि एक ब्राह्मण द्वारा ये ऋषि के श्राप से मुक्त हुई थी। वहीं सकंद पुराण के मुताबिक इसके उद्राक श्वेत मुनि बताए गए हैं, जिनके छोड़े गए बाण से रंभा शीला रूप से मुक्त हो गई थी। आपको बता देते हैं कि अप्सरा रंभा के नाम पर एक तीज भी आती है। ये तीज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन होती है। इस दिन व्रत रखते हैं और रंभा की पूजा भी करते हैं। इस दिन शादीशुदा महिलाएं गेहूं, अनाज, फूल के साथ चूड़ियों के जोड़े की पूजा करती हैं, जिसे रंभा और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना में इस व्रत को करती हैं। ऐसा कहते हैं कि आकर्षक सुंदरतम वस्त्र, सौंदर्य प्रधानों से सुसज्जित चिर यौवना रंभा के बारे में कहा जाता है कि उनकी साधना करने से भक्त के शरीर के रोग, जर्जरता एवं बुढ़ापा खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि एक बार कैसे रंभा पर मोहित होकर रावण ने उसके साथ समागम किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि रावण कुबेर भाई थे तथा कुबेर के पुत्र थे नल कुबेर। वहीं अप्सरा रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से वो रावण की पुत्र वधू लगती थी। एक दिन जब वह अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी रावण ने उसे देखा और उसकी सुंदरता पर अपना मन हार गया, जिसके बाद उसने रंभा से अभद्र बातें करी। दुष्ट रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। तब अप्सरा ने रावण को उससे जुड़े रिश्तों की याद दिलाई और कहा कि वह उसकी बहू है। लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने उसकी बातों को टालना शुरू कर दिया। उस समय वो काफी डरी हुई थी, कांप भी रही थी। रंभा को शायद ये नहीं पता था कि रावण अपनी वासना के कारण किसी भी रिश्ते को तार तार कर सकता है। पता है दोस्तों, जब रावण को ये मालूम हो गया कि रंभा उसकी पुत्र वधू है, तब रावण ने क्या जवाब दिया? उसने रंभा से कहा, सारे रिश्ते नाते केवल उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो, और स्वर्ग लोक में ऐसा कोई नियम नहीं, कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद उसने रंभा के जांघों और वक्षस्थल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही अपने घमंड में ये कह डाला कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का बलात्कार किया। उस राक्षस राज ने अप्सरा को बलपूर्वक शीला पर बिठाया और काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। इस घटना के बाद रोते बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नल कुबेर के पैरों पर गिर पड़ी। उसने नल कुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर गया है और इसी दौरान उसने मेरा बलात्कार किया। आपको बता देते हैं कि नल कुबेर भी काफी महान थे। उनमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षत्रिय सी वीरता थी।
अपनी प्रेमिका के साथ इस तरह के अत्याचार से क्रोधित होकर नल कुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी स्त्री के साथ बलपूर्वक संबंध बनाने की कोशिश करी तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। जिसका मतलब था कि रावण तब तक किसी स्त्री से संभोग नहीं कर सकता जब तक स्त्री उसके साथ ऐसा ना चाहती हो। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस प्रकार अप्सरा रंभा को 1000 वर्ष तक बने रहना पड़ा शीला, और कैसे उस पर मोहित होकर रावण ने उसके साथ समागम किया था। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ कल। धन्यवाद।